जीबी में नून लीग के साथ आखिर हुआ क्या? कैसे इतनी बुरी तरह हार गए? आपको पता होना चाहिए कि जिसके कांधे पे आईनी कानूनी तकाजे की बोझ हो वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता। खान खड़ा दे बंद में खाना, मैं ढोले दी मंग में खाना। मोरे घर आए सजनवा मारे घर आए सजनवा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं झंग की धरती से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ जिसकी गायकी में सराइकी वसेब का दर्द भी है, मोहब्बत भी है, सूफियाना रंग भी है। तेज़ी से अपनी पहचान बनाने वाली नौजवान बासलाहियत गुलकारा खदीजा मसूद। लेकिन नाज़रीन, पहले आपके लिए चलते हैं अपने ख़ास मेहमान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ। मियाँ साहब, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ? इलेक्शन हुआ और क्या हुआ? यानी आप क्या छुन्ने काके हैं कि आपको नहीं पता? अगर आप रोटी को चोची कहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। नहीं, ये तो मुझे भी पता है कि इलेक्शन हुआ है। मैं पूछ ये रहा हूँ कि इलेक्शन में आपके साथ क्या हुआ है? हमारे साथ जो हुआ वो सब दुनिया देख रही है। हम मीडिएशन कराते फिर रहे हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से कि दुनिया के अमन की बागडोर हमारे हाथ में है। और आपको जुनैद साहब और इस कौम को इत्मीनान रखना चाहिए कि मुल्क की बागडोर मजबूत हाथों में है। तरक्की की हांडी चूल्हे पे चढ़ाई जा चुकी है। मईशत की बेहतरी का तड़का लगा दिया गया है। कामयाबी और कामरानी के तरक्की के मसाले डाल दिए गए हैं। फॉरेन एक्सचेंज के धनिये का बघार लगा के मेरी सियासी बसीरत का दम दे दिया गया है। बस ये 2-4 मिनट में तरक्की के कुकर की सीटी बजने वाली है। कुकर से याद आया, कुकर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। गालिबन आप किकर कहना चाहते हैं? नहीं, किकर नहीं, तरक्की का किकर नहीं, तरक्की का कुकर होता है। कुकर तो समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूँ, आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ है? इलेक्शन हुआ है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि उस इलेक्शन में आपके साथ क्या हुआ है, नून लीग के साथ क्या हुआ है? गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। क्योंकि जुनैद साहब, मैंने पानी भी निकालना है और मेरी एड़ियों में थोड़ी थोड़ी खारिश भी हो रही है। लिहाजा मुझे एड़ियां रगड़ने दे ओ सैया दीवानी। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ हुजूर वाला कि जीबी में नून लीग के साथ आखिर हुआ क्या? कैसे इतनी बुरी तरह हार गए? मुझे नहीं पता, मैं ऑफिस था। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इस मुल्क का वजीर आज़म हूँ। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं अमेरिका और ईरान की सुलह कराऊं या फिर जीबी में इलेक्शन में बैठ के बैलेट पेपर पे देख के ये हिसाब लगाता फिरूं कि ए कोड़े नू पिया टांगे नू नहीं पिया, टांगे नू वोट पिया तो कोड़े नू नहीं पिया। मैं ये हिसाब करता हुआ कैसा लगूंगा? और वैसे भी मुझे और बहुत काम है, मेरे पास वक्त नहीं है। वैसे इस्लामाबाद के सियासी हलकों में ये चेमुगोइयां हो रही हैं कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। और मैं तो गल की थी, तू तो पक्का हो रहा। और अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से आप देखें कि हमारी हुकूमत में इतनी तरक्की हुई है कि हुब्बुल वतनी की लहर इतनी शदीद चली है कि चारों तरफ ख़वातीन ने सब्ज़ हलाली परचम के मलबूसात ज़ेब तन कर लिए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं जुनैद साहब,
छोटी बात नहीं। ये बताएं कि आप कैंपेन के लिए गिलगित बल्तिस्तान क्यों नहीं गए? मैं ठंड लग रही थी। अरे भाई, आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म लगा हूँ। मेरे इन नातवा कंधों पे बोझ है, जिम्मेदारियों का बोझ है, आईनी, दस्तूरी, कानूनी और इखलाकी। मैं एक ऑफिस होल्डर हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जिसके कांधे पे आईनी, कानूनी तकाजे की बोझ हो, वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता। हेलो, मुझे वैसे बचपन का खेल याद आ गया। छम छम छम, 8 आने की छालिया, 8 आने का पान, चल मेरे घोड़े पाकिस्तान। तो एक ऑफिस होल्डर के कांधों पे जिम्मेदारियां होती हैं। मैं क्यों कर ऐसे इलाके जाऊं जहां इलेक्शन हो रहा हो। मेरे पास और भी बड़े काम हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा। लेकिन अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास टाइम नहीं, बहुत टाइम है, क्योंकि बीच में आपने अपना लुच तल देना है। आपको पता होना चाहिए कि एक वज़ीर आज़म का फ़र्ज़ और उसका काम है कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखे। अगर आप सिर्फ तसव्वुर करें जुनैद साहब, मैं अगर जीबी चला जाता तो वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती वो हाथ से निकल जाती। वो क्यों? लॉ एंड ऑर्डर को क्या हो जाना था आपके जाने से? क्योंकि मेरी एक झलक देखने के लिए अवाम का बहरे औकियानूस उमड़ आता, आंधियां चल जाती, शापर उड़ने शुरू हो जाते, एक अवाम के समंदर का तूफान जगोबा हो जाता। ये जगोबा क्या होता है? ये आप चैट जीपीटी से पूछें, जो 10 गई थे मैं सियासत छाड़ दे रही हूँ, और लोगों का वहाँ रश लग जाता। आप देखें कि सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होते। यकीन जाने जुनैद साहब, मेरी एक झलक देखने के लिए लोग दीवाना वार घरों से निकलते, जगह कम पड़ जाती, तिल धरने की जगह नहीं होती। इसीलिए मुल्क के सिक्योरिटी के हक में मैंने फैसला किया कि मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, मैंने कोशिश की जीबी जाने की, मैं घर से निकल भी गया। लेकिन मिस्टर मनसब ने मुझे रोक लिया। नो पीएम साहब, तू शाही है, गुजारा कर इस्लामाबाद की चट्टानों पर। लेकिन बड़े मियाँ साहब तो गए, उन्होंने जलसा भी किया, लोगों से गिला भी किया कि जब मुझे निकाला गया था तो तुम लोगों ने क्यों नहीं पूछा कि मुझे क्यों निकाला? पायनते बड़े आदमी ने, बादशाह ने, वो मुझसे भी यही पूछते हैं। लेकिन मैं स्पीच लेस हूँ, और वैसे भी एक ऑफिस होल्डर को ये जवाब देना बनता नहीं, तो इसलिए नो कमेंट्स। अलबत्ता मैंने बड़े मियाँ साहब यानी पायन को ज़ाती तौर पे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तो बिज़ी हूँ इस मुल्क की खिदमत में, आप आते हुए वहाँ से मेरे लिए गिलगित बल्तिस्तान की चेरीज लेके आए। जब मियाँ साहब घर आए, मैंने कहा पायन मेरी चेरी किथे? कहते हैं ओ तो मैं सारी रात खा गया। मैंने कहा पायन छड्डो तुसी भी। अच्छा मियां साहब, अगले रोज मैं रिपोर्ट देख रहा था। अल्लाह खैर करे। कौन सी रिपोर्ट? ओ नहीं, मैं मेडिकल रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, आपके गैर मुल्की दौरों की। रिपोर्ट में बताया गया कि आपके गैर मुल्की दौरों की 50 मुकम्मल होने में सिर्फ एक छक्का बाकी है। बस 6 दौरे। बिल्कुल आपने सही वजह फरमाया। अब देखें, आपके इस खादिम पे ये मुनसर है कि अफ्रीका के छोटे छोटे मुल्कों के 6 दौरे करके 6 सिंगल ले लूं, या फिर अमेरिका का एक ही दौरा करके छक्का मार के 50 पूरी कर लूं। 50 के बाद तो आप वजीर आजम क्या दौरे आजम बन जाएंगे। आप दौरा वजीर आजम की बात कर रही हैं। आपको बताता चलूं कि जिन 44 मुल्कों में मैंने दौरा किया, मेरी शख्सियत के उन ममालिक में ऐसे अनमिनट नकूश छोड़े हैं मैंने कि वहाँ की आवाम आज भी सड़कों पे है, और उनके ज़बान पे एक ही मुतालबा है कि हमारा वज़ीर आज़म कैसा हो, हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैसा हो। अच्छा वज़ीर आज़म साहब, हमें कुछ बजट के बारे में तो बताएं। जब से मैं आया हूँ आप मुझसे यही पूछे जा रहे हैं, ये बताएं वो बताएं, जे सारा कुछ मैं ही दसना है तो तुसी दोवें थे रुडो रख लो। कमाल बात करते हैं आप। बजट के बारे में बताएं ना। बजट वही अवाम दोस्त बजट, और अवाम दोस्त बजट से मुराद वो नहीं कि जैसे अवाम और बजट आपस में दोस्त हों,
जैसे वो दोस्त नहीं होते बड़े क्लोज के एक दूसरे को मैसेज करके बोलते हैं ओ यार मैं तेनू एक वीडियो दा लिंक कलिया चेक करके दस AI है के असली है। ये वो दोस्त नहीं है अच्छा। जो आप समझ रहे हैं, या वो दोस्त जो कहते हो यार ये मेरी कांटे खुरक कर, ये वो दोस्त भी नहीं है। बस ये एहसास रखने वाला बजट है, एहसास करने वाला बजट है, जो गरीब का एहसास करता है, ये वो बजट है। चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, मैं नहीं जानता एड़ियां रगड़ने दे चश्मे, मुझे यकीन है यहीं से चश्मा फूटेगा। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा खदीजा, आपका ताल्लुक झंग की एक नॉन म्यूजिक फैमिली से है। सर म्यूजिकल फैमिली से है या नॉन म्यूजिकल फैमिली से है? सर आप इनकी आवाज का जादू तो सुने। खदीजा जगाओ अपनी आवाज का जादू जरूर और सुनाओ जरा वो खान खड़ा दे बंद वे खान। जरूर। महिता मेरा फुल्लां दा शौकी, महिता मेरा फुल्लां दा शौकी, मौला चलावे रंग वे खाना, खान घड़ा दे बंद वे खाना, खान घड़ा दे बंद वे खाना, मैं ढोले दी मंग वे खाना, खान घड़ा दे हो। माहिता मेरा खलबू दूरे, माहिता मेरा खलबू दूरे, अल्लाह जाने केड़ी गल्ला मजबूरे, इहो तखा गिए गम वे खाना, कान घड़ा दे बंद वे खाना, कान घड़ा दे हो। तेरे पिछे कोट शाकिर छड़िया, तेरे पिछे कोट शाकिर छड़िया, आप चमले आई झंग वे खाना, खान घड़ा दे बंद वे खाना, खान घड़ा दे हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या कहना। अच्छा खदीजा, मैं पूछने ये लगा था, बिजनेस ने टोक दिया कि आपका ताल्लुक नॉन म्यूजिक फैमिली से है और 5 साल की उम्र में आपने यानी उस वक्त पियानो बजाना सीखा होगा जब जी। पियानो के साथ आपने फीडर भी रखा होगा। तो उसके बाद फिर आपने गिटार भी सीखा, जी जी, और क्या क्या सीखा आपने? यूट्यूब से सीखा सारा कुछ? यूट्यूब से मैंने गिटार सीखा था। अच्छा, अच्छा पैसे दिए थे पैसे- यूट्यूब को? पगड़ी पहनाई थी? सर इन्होंने वो बहुत खूबसूरत गाया हुआ है, कंडियां ते टुर के आए। नतीजा जरा आप वो सुनाओ। ये झांग वाले फूलों पे नहीं चल के आते हैं? सर वफादार लोग होते हैं ना, कांटों में भी चल के कुर्बानियां देते हैं। कंडियां ते टुर के आए, कंडियां ते टुर के आए, तेरे कोल पैरों आने, अगे तेरी मर्जी डोलने, तू जाने या न जाने,
असां टुरदे फिरदे लाशे साडा भार किसने चौड़ा साडा भार किसने चौड़ा साडे दर्द किस वंडाने गंढिया ते टुर के आए गंढिया ते टुर के अच्छा खदीजा, ये बताएं कि हमारे यहाँ तो जो गुलूकारी के बड़े बड़े घराने हैं, हाँ। वहाँ पे लड़कियों को गाने की इजाजत नहीं मिलती इतनी आसानी ऐसे से। ही है। आपको कैसे मिल गई? ये भी आपके छोड़ वालिद दी। साहब पुलिस में हाँ जी, इंस्पेक्टर हैं, हाँ जी हाँ जी इसके बावजूद मिल गई। फिर इसीलिए तो मिल गई कि वालिद साहब बस सच्चो हैं। और बहुत इनकरेज करते हैं, सुना है आपको। हाँ जी बहुत हाँ। सपोर्ट करते हैं मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं अच्छा, वालदा ने भी आपको इनकरेज किया? जी जी उन्होंने तो इनकरेज किया था हाँ। मेरे जो फादर हैं वो नहीं मानते थे हाँ, लेकिन- असल बात तो अब आई है ना लेकिन- कि हो सकता है कि वालदा इनकरेज कर रही हो और वालिद की बेशक वो एसएचओ क्या एसपी क्यों ना हो, वो मुखालफत करके दिखाएं तो वालदा की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी तो फिर वो यूज टू हो गए और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और अब उन्हीं ओ की बेटा, support से- करना ही करना था, हाँ मैंने जी। अर्ज किया ना, फिर करना ही करना था। ऑब्वियसली। फिर आईजी क्यों ना हो, वो हाँ जी। पड़ा आईजी और बीवी का ऑर्डर वो। बेगम दा ऑर्डर, लोहे दा गार्डर। अच्छा खदीजा, कवर सॉन्ग्स का दौर है। आपका जो बेस्ट कवर सॉन्ग है उसको जरा अनकवर करें। बेदर्द ढोला ओ इंज नहीं करींदा बेदर्द ढोला इंज नहीं करींदा दुखियां नू सजना गल चालवींदा बेदर्द ढोला ओ इंज नहीं करींदा दुखियां नू सजना गल चालवींदा बेदर्द ढोला तेरे खूते आया सावे तंबाकू तेरे खूते आया सावे तंबाकू असा जग लुटे रे तुसा लुटिया साकू बेदर्द ढोला उंज नहीं करींदा दुखियां नू सजना गल चालवींदा बेदर्द ढोला तेरे खूते आया सावे करेले तेरे खूते आया सावे करेले ओ सयार मनाया कल दी गरबेले बेदर्द ढोला उंज नहीं करींदा दुखियां नू सजना गल चालवींदा बेदर्द ढोला बेदर्द अच्छा, ये जो खदीजा ने पूरा गा दिया है ना, बड़े बड़े खान साहब इसको पूरा नहीं कर पाते, रुक जाते हैं एक मिसरे पे आके। क्यों? तेरे खूते आया करेले हाय सूखे करेले। अच्छा खदीजा, जो आपके अंदर टैलेंट है इसमें ज्यादा आप क्रेडिट जो है वो रियाजत को देती हैं, ये पैदाइशी है या यूट्यूब का कमाल? प्रैक्टिस तो रियाजत। बहुत जरूरी रियाजत तो हाँ। बहुत जरूरी होती है उसके बगैर तो कुछ भी नहीं बेकार है गला लेकिन कुछ गॉड गिफ्टेड भी होता है अच्छा खदीजा जी, अब वो सुनाए जरा, असी माड़े सरकार तुसी चंगे हो। अच्छा, इस गाने में ना थोड़ा सा गुस्सा और झिल्लाहट भी है, असी माड़े तुसी चंगे। गौर करो जरा ना। अस्सी माड़े सरकार तुसी चंगे हो साडा कीए तकरार तुसी चंगे हो अस्सी माड़े सरकार तुसी चंगे हो साडा कीए तकरार तुसी चंगे हो अस्सी माड़े हो अस्सी माड़े 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 अस्सी माड़े
सोने असी कोड़े तुसी सोना असी सिक्का तुसी हीरे असी रोड़े तुसी फुल असी खार तुसी चंगे हो साडा किए तकरार तुसी चंगे हो असी माड़े सरकार तुसी चंगे हो साडा किए तकरार तुसी चंगे हो असी माड़े। वाह वाह वाह। अच्छा खदीजा, गुलकारी में गले का मैं समझता हूँ कि वही किरदार है जो क्रिकेट में बैट का किरदार होता है। वाह लाला वाह, क्या बात है, किस गोला से मिसाल लेके आए हो यार। गले का किरदार सिंगिंग में वो है जैसे बैट का क्रिकेट में है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही वाह, है। बहुत अच्छे। अब बहुत गले का ख्याल, जैसे आप खट्टा ना हाँ। खाएं, ठंडी चीजें ना खाएं, कुल्फी ना खाएं, हाँ। तो इतनी छोटी सी उम्र में आप माँ बाप की बात कैसे मान लेती हैं? हाँ। ख्याल कैसे रखती हैं इसका? बहुत मुश्किल से मैं मंगवाती हूँ चीजें और मम्मा उठा के फेंक देती है नाली में या डस्टबिन में। हाँ। सारे पैसे भी जाया, चीजें भी जाया। हाँ, प्लास्टिक के गोलगप्पे खा लेती हो। तो चोरी चोरी नहीं खाती है? बीच में से एक दो रख के फिर बाकी शॉपर मम्मा को दे देती हूँ, इनमें से हाँ, फेंक दे। ओहो। हाँ, फिर छुप छुप के खा लिए। हाँ। खदीजा, आप जंग से तशरीफ लाई हैं मंसूर अच्छा, भाई। जंग से तो तशरीफ लाई है। सर, जे उकाड़े आवे तो उकाड़े आए हो। सर जंग शरीफ से तशरीफ लाई है। मंसूर मलंगी साहब का वो इलाका है, और अगर इनसे ना सुना जाए ना कि एक फूल मोती ये दम हाँ, सुनी हाँ। जगाओ फिर। शोरा पहले तो आफाक। मंसूर मलंगी साहब उस्तादों के उस्ताद हैं, क्या बात है। उन जैसा कोई गा नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी एक कोशिश करूंगी। प्लीज। जरूर। मज चरदी सिर चाया, मज चरदी सिर चाया, कोई दे दस सगना है तो सदया में नहीं आया। बाजार विकांदी सर होए, बाजार विकांदी सर होए, ओ मेरा सामने गली विच घर होए, एक पुल मोतीए दमार के जगह सोनिए, देख पुल मोतीए दमार के जगह सोनिए। साविल सुक जावे, साविल सुक जावे, संगी छोड़ गिए, ओ शाला जिंदगी मुक जावे। बाजार विकांदियां छुरियां, बाजार विकांदियां छुरियां, इश्के दियां चोटां बुरियां, एक पुल मोतीए दमार के जगह सोनिए, एक पुल मोतीए दमार के जगह सोनिए, जगह सोनिए, जगह सोनिए। अच्छा, गली के उस पार घर है तो मेरा ख्याल है कि मोतिये का फूल तो जा नहीं सकता इतनी दूर, पत्थर गमले गले। समेत ही मारना पड़ेगा। यहाँ में लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, बदतहजीबियों में आज मैं सबसे पहले एक बदतहजीबी का जिक्र करना चाहता हूँ जो बहुत हमारे माशरे में सराहित करती जा रही है। वो है तीमारदारी से मुतालिक। नहीं, ये तो अच्छी बात है। बदतहजीबी क्या है? वो एक लिमिट में रह के आगे सुन तो लेना कि मैं बदतहजीबी किसको कह रहा हूँ। बदतहजीबी ये है कि पूरा गांव का गांव मुंह उठा के वो तीमारदारी करने चला जाता है और बीमार को मजीद बीमार कर देता है। हाँ। उसके घर में आके डेरे डाल लेता है। जी जी, ये यानी आपने तीमारदारी करनी है, आप 10, 15, 20 मिनट के लिए तीमारदारी करें, आए, चाहे दूसरे शहर जाना है आपने तो फिर भी आधा पौना घंटा लगा लें, लेकिन वहां पे आके डेरे जमा लेना कई कई दिन के लिए और इंतजार करना कि ये बीमार जो है कब अल्लाह अल्लाह ना करे तो आपने बीमार की तीमारदारी करनी है, इंतजार नहीं करना। आपने वापस चले जाना तीमारदारी करके।
सही बात है। तो ये बदतहजीबी नहीं, कोई बदतहजीबी से भी कोई अगला मरहला है ये। हाँ सर, ये बहुत गलत बात है। अच्छा, और ऐसे जो तीमारदार होते हैं वो बीमार के सराहने बैठ के कह रहे होते हैं, हाजी साहब पोठली बोटी दा मटन कोरमा खाओ। ऐ देख रहे मैं ਤੁਹਾਡੇ घर 3 दिन तो कोरमा पक्का ही नहीं, दाल ते दाल, दाल ते दाल। ये तीमारदारी करने आए, अपना मेन्यू साथ लाया। और ऐसे जो तीमारदार होते हैं ना, वो तो ऐसे मौका शनास होते हैं। वो देखते हैं ना कि मरीज के सराहने आलू बुखारा पड़ा हुआ है, हाजी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ जिगर दी बीमारी है, आलू बुखारा किस पागल ने कहा खान ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ना, आलू बुखारा बिल्कुल ना खाना। अच्छा, एक और बात, जैसे कोई आपका फैमिली फंक्शन होता है, आप इनवाइटेड होते हो, नौजवानों को इनवाइट किया जाता है, अच्छा आप जाते हो तो आप साथ में आउटसाइडर्स भी ले जाते हो, अपने फ्रेंड्स ले जाते हो 2-4। ओ भाई, इनवाइट आपको किया है, आप अपने दोस्तों को भी ले गए, फैमिली फंक्शन है, आप इस बल्कि चीज का दोस्तों ख्याल को नहीं कॉल रखते। कर करके कहना कि अगले दी मेहंदी ते चले, आ जाओ यार सारे तैयार हो जो चलिए। अच्छा, ऐसे ऐसे बेशरम और बल्कि कहना चाहिए बेगैरत लोग होते हैं, जिसको बुलाया होता है वो अपने दोस्तों को ये कह रहा होता है कि यार मेरे अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, बड़े मॉडर्न किस्म के लोग हैं, आओ आपको माहौल दिखा के लाऊं। हाँ। और फिर वापसी पे कह रहे होते हैं, यार बस देखो माशरा कितना खराब हो गया यार, जो तू बैठा देखने डे उदो माशरा ठीक सी। हाँ, अच्छा, फिर जाते हुए ये कह रहे होंगे कि इन्ना गलत उसी ते इन्हों मिलदे ही नहीं। अच्छा, और उस फैमिली फंक्शन में जो सबसे खूबसूरत लड़की होती है ना, वापसी पे वो लड़का उसी लड़की के बारे में अपने दोस्तों को बता रहा होता है, यार इस लड़की का रिश्ता मुझे आया था, लेकिन इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने इनकार कर दिया। और फिर दोस्त पूछता है कि यार उसने तो तुझे मुंह नहीं लगाया वहां पे, वो कहता है यार रिजेक्ट जो कर दिया था। रिजेक्शन का काम लड़की कभी नहीं भूलती। वही दोस्त कह रहा होता है कि अच्छा यार तूने तो रिजेक्ट कर दिया था, मेरा ही करा दे यार। और फिर डीट नहीं होता, आगे से कहता है असि बरादरी तो बाहर नहीं करते। अच्छा जी, एक बात तहजीबी जिसका इर्तिकाब आमतौर पे घरों में ज्यादा देखने में आता है या दोस्तों की महफिल में, कि झूठ पकड़े जाने पे बजाय माजरत चाहने के आप ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ, आप गुस्से में आ जाते हैं, आप ताल्लुक तोड़ने पे आ जाते हैं, क्योंकि आपका झूठ जो है वो पकड़ा गया है। अब उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपकी कोई गलत बयानी सामने आई है, एक ही हाल है ना कि आप माजरत तलब कर लें, मतलब मान जाएं, लेकिन मानना नहीं है, आपने आगे से लड़ाई शुरू कर देनी है। और उससे भी खौफनाक जो अमल है कि उल्टा बुतान तराशी, हाँ। कि तुमने भी तो ऐसे किया था, तुम उल्टा उस पे इल्जाम लगा देना। अच्छा, एक बदतहजीबी के किसी की सैलरी का कुरेद कुरेद के पूछते रहना, इतना कुरेदना कि जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया पे उसको यही ड्यूटी तफवीज की है कि फलां की सैलरी पूछ के मेरे पास आना। बिल्कुल। और खास तौर पे उस वक्त पूछना जब आप उसकी बीवी भी नहीं है। हाँ। भला लाले ने ये बदतहजीबी क्यों की है? क्यों? ये पिछले दिनों अपने इलाके चित्राल गया हुआ था, हाँ। और हस्बे आदत इसने वहां जाके उधार मांग लिया। अब इसको लोगों ने कहा कितनी तनख्वाह है तेरी, इन्हें नोट पे छापना है, हले उधार मांगना है, ऐसे नहीं कर रहे हैं। चित्राल में भी जंग के दुकानदार हैं सारे। अच्छा जी, अब आते हैं खबर की तरफ। आप लोग तो यहाँ बैठ के बड़ी बातें करते हैं ना कि बीवी मायके चली जाए तो बाद में बड़ी खुशी, पार्टी, सेलिब्रेशन। सारे शौहर ऐसे नहीं होते। हाँ, कई शौहर ऐसे भी होते हैं कि बीवी चली गई। कुछ शौहर बहुत डिफरेंट भी होते हैं। सुनिए जरा, डिफरेंट होते हैं। मुझे मेरी बीवी वापस करो। अच्छा, अहलिया को लेने ससुराल जाने वाले शौहर का केक सोशल मीडिया पर वायरल। बीवी 10 दिन के लिए मां के घर गई थी। शौहर बीवी की वापसी का मुतालबा केक पर लिखवाकर ससुराल पहुंच गया। केक पे क्या लिखा था शौहर ने? मुझे मेरी बीवी वापस करो। शौहर ने लिखवाया था मुझे मेरी बीवी वापस ना करो। वो ना की जो क्रीम है ना, वो कोई बच्चा उठा के खा गया था। नहीं, वैसे बात तो मानने वाली है, बड़ा मोहब्बत करने वाला शौहर लग रहा है। सही बात है। देखो, और लाला, ऐसी दीवानी मोहब्बत की उम्र उतनी होती है जितनी इस केक की होगी। और यही शौहर दूसरी दफा अपनी बीवी के मैके जाने पे अपने दोस्तों के साथ मिलके केक काट रहा होगा। हैप्पी गोइंग डे टू माय डियर वाइफ। अच्छा जी, अब चलते हैं वायरल वीडियो की जानिब। आप लोगों ने ये तो बड़ी दफा जिंदगी में सुना है कि जरूरत इजाद की माँ है। आज मैं आपको माँ की इजाद दिखाने वाली हूँ। जैसा कि माजी में बच्चों की कटिंग करना बहुत बड़ा मसला था, इसकी बात नहीं रहेगा जी। देखो, ओह, बंद किया।
ये बच्चा अमेजोन से ऑर्डर किया। ताज़ा ताज़ा डिलीवरी बॉय लेके आया है। अच्छा सर, वैसे देखें बच्चा कितना खामोशी से और डिसेंट बन के कटिंग करवा रहा है। हमारा पंजाबी बच्चा होता तो गालियां दे रहा होता। और यार ऐਵੇਂ ही आप लगे हुए हो, माँ है फलां है। उस खातून का ये बिजनेस है, पार्सल के जरिए बच्चे मंगवाती है, बाल काटती है, पार्सल में बंद करके वापस भेज देती है। सर ये बच्चा है बर्गर है? आप लोग जो मर्जी कहें, आइडिया मुझे बहुत पसंद आया ये। वैसे सर हमारे बच्चे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो टिकते नहीं, वो टक टुक लगवा लेते हैं। अच्छा, आमतौर पर हमारे घरों में किसी ना किसी एक बहन भाई को इस बात पे जरूर छेड़ा जाता है कि तुम्हें तो हम लोगों ने कूड़े में से उठाया था। ये परफेक्ट मिसाल है। अच्छा, जब ये बड़ा होगा तो इसके बहन भाई इसको छेड़ेंगे, बोलेंगे कि तुझे तो हमने सर्फ वाले डब्बे में से निकाला। कदिन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। कदिन गाना बजाना खुदादाद सलाहियत मानी जाती है, लेकिन अगर मौसीकी के साथ ज़बरदस्ती की जाए तो फिर नतीजा कुछ इस तरह का निकलता है। बेला सजन आयो री, बेला सजन आयो री। हाय हाय। कितनी खुशी होती है जब आप जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां मौसीकी सीखने आती हैं, वो भी क्लासिकल। अच्छा, ये क्लासिकल होता है। मैं तो आज तक मोरासिकल समझती रही हूँ। एक्चुअली मरासिकल ही थोड़ा बड़ा हो के ना क्लासिकल बनता है। ये जरा गौर कीजिएगा। बेला सजन आयो री, ये भला कौन सा राग है? अगर मुझे पता होता तो ये वाइट चादर बहने ना ली होती। कमाल करते हैं आप खान साहब। खैर, मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं, ये राग अहीर भैरव था। अब मुझे ये राग वाग नहीं सीखने, मुझे तो क्लासिकल म्यूजिक सीखना है। क्लासिकल सीखने के लिए राग सीखने पड़ते हैं, चाहे आप चाहें या ना चाहें। हाँ, ये कितने को होते हैं? बेटा ये 10 ठाठ होते हैं। हाँ। फिर जो सीख लेता है उसके बड़े ठाठ बाट होते हैं। आगे इनके बच्चे बुच्चे होते हैं, यानी खिलारा है, जितना मर्जी पालो। मैंने ये ज्यादा खलारा नहीं डालना, मुझे तो बस 2-4 अच्छे से राग सिखा दे। नहीं तो राग म्यूं म्यूं ना सिखा दूं आपको? हाँ, आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं। तो आप मेरी चित्रौल कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि कितना टाइम लगेगा? बेटा ये बस 3 से 4 साल लगेंगे, उसके बाद आप सुर में आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अगर 3-4 साल में आप फौत हो गए तो फिर मैं किधर जाऊंगी? तुम ना ये सफेद चादर मेरे मुंह पे डाल के ना कोई और उस्ताद कर लेना। सरगम का सा भी नहीं सीखा और मरने मराने पे आ गई। लवे मौला बच्चा। ओहो, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप लोगों का बड़ा अनहाइजेनिक सा लाइफस्टाइल होता है। रातों को देर तक जागते हैं, पान खाते रहते हैं और पानी से भी कोई खास रग़बत नहीं होती आप लोगों को। और एक्सरसाइज का तो आपके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, तो इसलिए मुझे परेशानी तो रहेगी ना कि आप सुबह उठेंगे क्या नहीं। मेरे भी तो एडी शोखी बच्ची, ये सुबह सुबह जो हम राग पानी करते हैं ना, ये फेफड़ों का ही जोर लगता है। ये वासा की मोटर नहीं जो राग एमन गा रही होती है। हाँ हाँ, ये तो मुझे भी पता है कि फेफड़े आप लोगों के तंदुरुस्त रहते हैं, मरते गुर्दों की वजह से हैं। लवे तेनों मौला बेटा, इस सुबह किते अपने नाना जी की कबर तो नहीं हो के आई जड़ियां मौत दियां गल्लां कर रही हैं तू? भाई देखिए, मैं आपकी फिक्र क्यों ना करूं, हमने एक साथ चलना है। बेटा जिहो जिहियां तुसी गल्लां कर रहे हो, मैं तो 4 कदम नहीं तुहाडे नाल चल सकदा। दरअसल बात यह है कि 8 महीने के बाद मेरी शादी है। अभी तो आप मेरे साथ चलने को तैयार थी। मैं एज शागिर्द चलने को कह रही थी। मैं एज उस्ताद कह रहा था। जी। आपने आरफा सिद्दीकी और उस्ताद नजर हुसैन की स्टोरी नहीं सुनी? नहीं, मैंने नहीं सुनी। कौन है वो? भी राग लेने गई थी और घरवाली बन गई। अच्छा, मेरी शादी में जो संगीत का फंक्शन है ना, उसमें गाना मैं ही गाऊंगी। मैंने अपने होने वाले हबी को बता रखा है कि मैं क्लासिकल सिंगर हूँ और वो सऊदीया में होते हैं। अच्छा जी, सऊदीया में होते हैं? हाँ जी। तो आप राग इकामा सीख लें। हबीबी या कुल्ली में कमाले कमाले, हबीबी 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 या कुल्लू में। उस्ताद जी देखिए, ऐसी हरकतें ना करें, फिर मैं एवं आपको भांड समझने लग जाऊंगी। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि 8 महीने बाद मेरी शादी है और अपनी शादी के संगीत में मुझे खुद गाना गाना है।
बेटा 8 महीनों में ऐसे ऐसे राग सिखा दूंगा, लोग शादी का खाना भूल जाएंगे, राग नहीं भूलेंगे। खाना नहीं भूलना चाहिए, इतने पैसे लगा रही हूँ मैं और लोग खाना भूल जाए। और मेरी शादी का खाना भी आप ही बनाएंगे, उसमें कीमा करेले जरूर होंगे। कीमा करेले? अभी तो तुम बिल्कुल अजनबी लग रही थी, लेकिन अभी तुम बिटिया बिटिया लगने लगी, अल्लाह नजर ना लगाए। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपको अपनी असल प्रॉब्लम बताती हूँ। जी बोलें। मेरी फ्रेंड ने मेरी शादी में डांस करना है, उसने सारे स्टेप्स रेडी कर लिए हैं, बस आपने उसके स्टेप्स के मुताबिक मुझे राग सिखा देने हैं। अच्छा भी बेटा जेड़ा तेरे को लेके आया ना मैनू, हाँ। ओदा बाहरों जनाजा ही पढ़ांगा मैं वेखी। कम से कम इन्ना तेनू दसना चाहिए कि उस्ताद सिंगिंग वाले होर हुंदे, डांस वाले होर हुंदे ने। आपने फीस की फिक्र नहीं करनी। अच्छा लाख रुपया काफी होगा अल्लाह आपको। मेरे मालिक, बेटा जी फौत होने वाली गल्लां ना करो मेरा पुत्र, मैं तो 4 महीने नहीं कटांगा तेरे को। क्या हो गया आपको, कम है? सानू तो 2500 उदों देंदे जदों कहंदे तेरे प्यो नू दस देंगे। अच्छा बेटा कहो हाँ मुझे तुम मुझे तुम्हार। बेटा नहीं, सुरीला गाने। मुझे तुम मुझे तुम्हार। मुझे तुम मुझे तुम्हार। मरे तू किते उस्ताद जी लाख रुपए फीस का लेके जाइएगा। अब लाख रुपया मैं कितने जाना है पुत्र, मेरी तो कब्र भी एक कारपेट वाली जगह ते बननी है। इत्थे मैं अपने पुत्र नू सिखावांगा। हाँ, सिखांदे भावें मैनू मौत आ जाए, मैं फिनिक्स की तरह अग च छाल मार देनी। उस्ताद जी अब तो शुरू से इतने मुश्किल पे आ गए, कोई आसान सा सिखाए ना। चलो सीख लो। हाँ। मोरे घर आए सजनवा डाले डाले कुके कोयलिया मनम योग ना जयगनवा मोरे घर आए सजनवा। मारे घर आए सजनवा। पुत्र पूरे गाने में ना तूने यही बहुत अच्छा कॉपी किया है। वाकई? अपनी सहेली को कहो इसी यही पे अपने सारे स्टेप तैयार कर ले। सा 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 ना 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 सा 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 ना ना नी 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 ना 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 ना। Sin sin sa sa toy zoe ha। उस्ताद जी फीस तो ले जाओ। बेटा इधर ही हूँ। नाज़रीन ये था आज का देशपोक के चलते चलते आज की छोटी सी बात। परेशानियां तज़किरा करने से बढ़ जाती हैं, खामोश रहने से कम होती हैं और सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।